आपके पहले दोनों भैया भैया एक दूसरे के प्रेमी होते हैं, विवाह के बाद परिवर्तन क्यों हो जाता है? ये विचार करने योग्य बातें हैं। जो इतना प्रेम होता है भाई भाई का कि विवाह के पहले एक दूसरे को जान देने के लिए तैयार हैं और विवाह के बाद एक दूसरे की जान के खुद भूखे बन जाते हैं। भगवान ने भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं बनाई, बल्कि विपत्ति बांटने के लिए भगवान ने भैया बनाया कि विपत्ति बांट सके, इसलिए भैया बनाओ। ये मैयाएं सोचे विचार करें कि जो विवाह के हमारे आने के पहले भाइयों में इतना प्रेम था, आज हम आए तो इतना प्रेम खंडित कैसे हो गया? ये विचार करने योग्य तथ्य है, सोचने योग्य बात है। पता है जब भगवान राम जी को वनवास हुआ ना, सीता मैया बोली नाथ मैं भी चलूंगी साथ में। भगवान जी मना करते, बोले आपके लिए कहां कहां घूमूंगा, वन वन देवी मेरा कुछ पता भी नहीं है, कहां कहां मैं रहूं कहां ना रहूं, क्या अन्न ग्रहण करूं ना करूं। बोले पत्नी का कर्तव्य है कि पति के सुख और दुख में साथ देना। लक्ष्मण जी बोले भैया हम भी चलेंगे साथ में। राम जी बोले तुम्हारा भी तो ब्याह हुआ, तुम क्यों जाओगे? भैया आप मुझे स्वीकार करो, मैं चलूंगा, निश्चित निश्चित आपके साथ चलूंगा। मैया से स्वीकार कर लिया, पर अब पता है कि उर्मिला से क्या कहूंगा। उर्मिला को क्या जवाब दूंगा? मैं भैया के साथ जा रहा हूं, इसीलिए ब्याह करके तुमको यहां लाया था। क्या जवाब दूंगा उर्मिला को मैं? मन ही मन सोच रहे क्या। अब कहते हैं राम जी के महल से और उर्मिला के अपने महल तक लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि मन में क्या कहूंगा क्या नहीं कहूं, क्या कहूं क्या नहीं, यही मन में विचार कर जा रहे हैं। और विचार करना उर्मिला जैसे जब लक्ष्मण जी पहुंचने हाथ में थाली लिए खड़ी है, बोले नाथ मैं आपकी जो प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब आप मेरे पास आओ, कब मैं आपकी आरती करके आपको राम जी के चरणों की सेवा के लिए भेजूं। मैं तो आपकी सेवा के तत्पर हूं। लक्ष्मण जी बोले मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे जाने दोगी? बोले नाथ जी मेरे जीवन की कलंक है, जितने पग तुम राम से यहां तक रखे उतने ही मेरे कलंक के पग हैं ये। अरे आपको अपनी पत्नी में इतना विश्वास नहीं? कलंक है, आपने वहां से इतने पग रखे, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी पत्नी मुझे जाने देगी, पर आपने ऐसा किया। ये मेरा वचन है कि मैं आपके बिन 14 वर्ष क्या अगर पूरे जीवन मुझे रहना पड़े मैं रह लूंगी, लेकिन आप राम जी चरणों की सेवा करो। भाई प्रेमी भाई सेवी रामायण सिखाते हैं, चरणों की सेवा रामायण सिखाते हैं। जब भरत जी आए ना, किसी ने कहा कि मैया ने तुम्हारे लिए राज्य मांगा है। बोले मेरे लिए राज्य? मेरे लिए? बोले हाँ, और राज तो राज भैया को वनवास भी भेज दिया। केकई के पास नहीं गए, कौशल्या के पास गए। बोले माँ मैं मेरा कर्म है, मेरे कारण भैया को वनवास जाना पड़ा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आपको जो दंड देना हो मुझे आप दे दो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपका। कि मैंने बात बोली बेटा मैं तेरे लिए क्या? बोले तू अयोध्या ले ले, तू मुझे अयोध्या नहीं चाहिए। क्या करेगी अयोध्या का? भैया रहे नहीं, पिताजी रहे नहीं, मैं भी जा रहा हूं अयोध्या, क्या करोगी अब? भाई विपत्ति बांटने के लिए, संपत्ति बांटने के लिए भाई नहीं बना जाएगा। विचार करने योग्य बात है। उस समय अगर राम जी चाहते ना तो दशरथ जी का प्राणांत होता, ना तीन रानी विधवा होती, ना अयोध्या के विनाश का कारण बनता। पर राम जी को पता है कि मेरे जाने से कष्ट है। जो पिता
पुत्र से प्रेम करता है। दशरथ जी महाराज इतना प्रेम कि जब वशिष्ठ जी मांगने आए तो बोले मैं कैसे दे दूं अपने दोनों पुत्र, कहो तो मैं खुद चलूं आपके यज्ञ की रक्षा करने, मैं खुद चल रहा हूं, मैं नहीं जा सकता, आप इनको यहीं पे रखो, मैं चलूंगा नाथ आपके साथ। बोले नाथ मुझे तनिक भी चिंता नहीं, ये मेरे दोनों नेत्र हैं, मैं तो आपको कैसे दे दूं, आप इनको यहीं पे रखो। उसमें ने कहा नहीं भैया हमको तो राम और लक्ष्मण चाहिए। बोले नहीं हमको ले चलो आप। बहुत समझाया विश्वामित्र ने, बोले प्रभु समझो, स्वीकार करो, जिम्मेदारी हमारी है, तब स्वीकार किया कि हाँ आप ले जाओ दोनों। और जब उनके सामने उनके बड़े पुत्र को वनवास मांगा हो, उसमें क्या पीड़ा आई होगी दशरथ जी के हृदय में। बोले कि गई मेरे अंदर वो समर्थ नहीं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारे 2 वचन पड़े हैं मेरे पास। ऐसी पत्नी स्वीकार करने योग्य नहीं है। जो अधर्म के मार्ग पे सिखाए, जो भगवान से दूर करे, ऐसी पत्नी भी कहते त्यागने योग्य है। ऐसा भाई भी त्यागने योग्य जो भगवान से दूर करे, ऐसा पति भी त्यागने योग्य जो भगवान से आपको दूर करे।